नमस्कार छात्रों। पिछली कक्षा में हमने देखा था महिला आश्रम के बारे में। काका कालेलकर ने अपने पुत्री के समान सरोज को जो महिला आश्रम स्थापन करने के बारे में जो जानकारी दी थी वो हमने पिछली बार देखी थी। उसके बाद काका कालेलकर पत्र के द्वारा और क्या सुझाव देना चाहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, अर्थात उनका कहने का ये था कि यहाँ पर जो भी महिलाएं आएगी वो किसी भी धर्म की क्यों न हो, उन्हें यहाँ पर आश्रय दिया जाएगा। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही धर्म को लेकर आश्रम को चलाया जाए। अतः सामान्य सदाचार, जो भी महिलाएं यहाँ पर आएगी उनका सदाचार जो है वो सामान्य रहना चाहिए। भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। यहाँ पर अपने धर्म के अनुसार भक्ति करनी होगी, यहाँ पर एक दूसरे की सेवा करनी होगी। ऐसा वातावरण इस आश्रम में आपको बनाना होगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। ज़्यादा तौर पर स्वावलंबन रखने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो सादगीपूर्ण होना चाहिए। ऐसे नियम आश्रम में होने चाहिए। ऐसे सुझाव काका कालेलकर सरोज को दे रहे थे। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ही न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। उनका कहना ये था कि यहाँ पर शुरू के दिनों में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे ये आश्रम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आगे चलकर उपयोगी उद्योग यहाँ पर सिखाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। पढ़ाई भी आसान हो, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कठिन तौर पर यहाँ पर दी जाएगी। जिन महिलाओं को पढ़ाई का शौक़ है या वो पढ़ाई करना चाहते हैं वो आसान तरीके से यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। उनका कहना ये था ये जो आश्रम है ये शिक्षण संस्था नहीं होगी, लेकिन यहाँ पढ़ाई की जा सकती है। यहाँ का वातावरण जो है कलहपूर्ण नहीं होना चाहिए। आपस में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा या कुड़न नहीं होनी चाहिए। ऐसा मुक्त वातावरण और मानवतापूर्ण आश्रय स्थान इस आश्रम में होना चाहिए, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। उनका कहना ये था कि जो भी महिलाएं परेशान हो वो यहाँ आकर बेखटके बिना झिझक के अपना खर्च कर सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर सीमित का झंझट न हो तो बहुत सुंदर तरीके से चल सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। इस प्रकार का अगर वातावरण रहा तो एक अच्छा या एक अच्छी व्यवस्था अगर हमने यहाँ पर दी तो एक उत्तम महिला आश्रम यहाँ पर बन सकता है। ऐसा सुझाव काका कालेलकर सरोज को दे रहे। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। यहाँ पर किसी भी महिलाओं के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं दिया जाएगा कि वो परेशान हो जाए और इस महिला आश्रम को छोड़कर यहाँ से चली जाए। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कोई तो कुशल होगी। ये जो महिला आश्रम है एक संस्था के रूप में रहेगी और उसे चलाने का जो भार है यहाँ पर रहने वाली जो महिला है बहनें हैं उन्हीं को यह भार उठाना होगा, क्योंकि उनमें से कुछ महिलाएं अत्यंत कुशल होती है जो इस संस्था को आसानी से चला सकेगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। अगर मान लीजिए किसी महिला में संगीत की अगर रुचि हो तो वह संगीत सिखा सकती है। अगर किसी में भक्ति की हो तो वह लोगों को भक्ति का मार्ग यहाँ पर दे सकती है। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। जैसे जैसे संस्था आगे बढ़ेगी वैसे वैसे
यहाँ पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उस मकानों में ये जो महिला है, दो दो महिलाएं, चार चार महिलाएं एक परिवार के साथ इसमें रहेगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। इस वजह से इस पत्र के माध्यम से मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, ऐसा काका कालेलकर का यहाँ कहना है। इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसे कार्य हमें यहाँ पर करने होंगे। ऐसा ही काम मैंने आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का मुझे ख्याल है। वो सरोज से ये कार्य इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो बखूबी सरोज को जानते हैं कि वो ये कार्य कर सकती है, उनमें यह शक्ति है और कुशलता भी है और उनमें वो मर्यादा भी है, तो जो ये महिला आश्रम अच्छे तरीके से चला सकती है। उसके आगे काका कालेलकर सरोज को क्या सुझाव देते हैं महिला आश्रम चलाने के लिए, वो हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद।